दिखाएगा अभी तो 2-4 कपड़ा दिखा दिए, नहीं भाई अब इससे आगे नहीं। क्यों? उसे शुद्ध प्रॉफिट की दृष्टि नहीं दिखाई दे रही। दिगंबर मीरा जी को शुद्ध उपयोग दिखाई देता है, इसलिए काया की थकान नहीं लगती, उपसर्ग नहीं लगती, परिसर नहीं लगती, यस नहीं लगता। ऐसी बात, जब तक वो शुद्ध उपयोग नहीं होता तो तकलीफ लग नहीं है, वो तो पक्की बात है, तो करना नहीं हो गया, लगेगी तकलीफ। अब बोलो, मोक्ष स्वामी जी ने आश्रय करने लायक अलग बताया और प्रकट करने लायक अलग बताया। ऐसे आश्रय बंद में लगाना। जैन शासन की छाती इतनी जबरदस्त है, उन्होंने पाप करने के लिए भी स्वीकृति दी है। पदार्थ में पाप करने की भी स्वीकृति दी। हमें मालूम है तुम नहीं बच सकते इससे। पदार्थ की छाती बता रहा, पदार्थ की छाती, आप पाप करिए। क्या बात कर दी? पाप करने की बात। सुना, शादी करना पाप है, लेकिन करने की अनुमति दी है। हमें मालूम तुम इसके बिना नहीं बच पाओगे। मकान बनाना हिंसा है, हम जानते हैं, लेकिन तुम करोगे भैया, कर लो, कोई बात नहीं। तुम घर भटकने से अच्छा अपना एक घर बना लो। दर की ठोकरें खाने से अच्छा अपना छोटा सा व्यापार कर लो। सब तो व्यसन से बचने के लिए, वेश्या सेवन से बचने के लिए और कुसीर सेवन की गली की धक्के खाने से, और एक शादी कर लीजिए। ये पदार्थ की चर्चा है। पदार्थ पाप को भी स्वीकार करता है, तत्व नहीं करेगा। तत्व तो भैया एक दो बातें याद आ रही हैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। श्रद्धा की गली इतनी सकरी है कि उसमें श्रद्धा की ही जगह नहीं। क्या कहें? श्रद्धा की सीट, श्रद्धा की गली इतनी सकरी है कि उसमें श्रद्धा को ही जगह नहीं है। यदि ध्रुव बैठ जाए तो श्रद्धा घुस ही नहीं सकती उसमें। असम में कुछ नहीं है वो श्रद्धा है ना, श्रद्धा में सम्यक दर्शन, वो तो संवर तत्व है। और संवर तत्व आश्रय करने लायक नहीं, वो आश्रय नहीं कर सकते उसको। तुम संवर के बिना रह सकते हो, लेकिन संवर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसे वियल का मोक्ष तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आत्मा के बिना मोक्ष हो सकता है किसी को? एक काम करो, बिना आत्मा का मोक्ष बताओ। तत्व में आत्मा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। मोक्ष भी जिसके भरोसे रहता है। उल्टा नहीं पकड़ना, देखो बोलने की शैली है ताकि समझ में आ जाए आपको। दिक्कत है इन सब पे झगड़े हो सकते हैं, इनके पूरे में झगड़े हो सकते हैं। क्या बात कर दी आप, मोक्ष तुम्हारे भरोसे? हे भगवान, मोक्ष कि साहब आप बताओ कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो बता दे। जे तो हमसे पूछ रहा, हम बता रहे। भक्ति है भगवान की। सिरि जिन बर पद ध्यावे जे नर, सिरि जिन बर पद ध्यावे, सिरि जिन बर पद ध्यावे। कैसे ध्याते? बता कौन से नंबर का है ये? तो 1 नंबर की, लेकिन 4 नंबर से ध्याती। पद माने 4 नंबर, 4 नंबर माने अनंत गुण, निर्मल परिणमन, केवल ज्ञान। सिरि जिन वर 1 नंबर है, मतलब तुम लोग समझ गए 1 नंबर पहले पढ़ाया है। नहीं तो आपस में पढ़ लेना नए चक्र थोड़ा सा, ये पढ़ा देंगे अरंत वगैरह आपको। अरंत भगवान हमसे भिन्न है, इसलिए 1 नंबर में आते हैं, उनको ध्याओ। तो फिर फल क्या है बताओ आप? तो फल बोलो। हम श्री जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करेंगे तो हमें क्या फल होगा? तीन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी, चित अभिलाषा लावे, चित अभिलाषा लावे। कौन? मोक्ष। वो अभिलाषा करती है हमारी, हम नहीं करते उसकी अभिलाषा। ये बहुत प्राचीन भजन है, अभी 60-70 साल कर देंगे। मोक्ष हमें तरसता है, हम उसे नहीं तरसते। पाप को स्वीकार दे कोई दे, पाप की स्वीकृति दे देंगे, लेकिन बताओ पाप करने का पाप प्रकट होता है,
पाप उपादेय नहीं हो सकता। ऐसे पुण्य प्रकट करने के लिए हम कहेंगे आपको, आप पुण्य करो करो, कोई दिक्कत नहीं। पाप पुण्य का अंतर तो पता है, पहले पढ़ा चुके। पाप अत्यंत ये है, फिर भी करने की अनुमति दे देंगे हम। पाप तो प्रकट करने लायक भी नहीं है, फिर भी हम अनुमति दे देंगे आप। क्यों, ऐसा क्यों होता है? प्रोटोकॉल सामने लिखा है, बड़ा पाप पहले छुड़ाते हैं, छोटा पाप बाद में छुड़ाते हैं। वेश्या सेवन, परिस्थिति सेवन बड़ा पाप है, इसलिए स्त्री सेवन के सामने छोटा पाप है पाप। चोरी करना बड़ा पाप है, अपनी आजीविका करना 12 घंटे की छोटा पाप है। आप 12 घंटे की आजीविका करो, 1 घंटा में चोरी करके महान मत बनो, वो बड़ा पाप है। ऐसे छुड़ाया। पाप के मामले में पहले बड़ा पाप छुड़ा दे, बाद में तो हम कहेंगे पानी छानना भी पाप है। क्या कह रहे? आरम त्याग प्रतिमा क्यों दिलाती? पानी छानना भी पाप। पहले पुण्य कह रहे थे उसे, पानी छानना पुण्य, अब कह रहे पानी छानना पाप। पहले कह रहे थे पूजा करना पुण्य, अब कह रहे पूजा करना पाप है। आरम त्याग प्रतिमा अब मत करो आप आरम। किस ऐसा क्यों कर रहे हो आप? पहले तो आपने पुण्य कहा था, पाप कह रहे हो। इसलिए आपको पता है, कोई भी श्रावक पूजा की, आजन्म पूजा की प्रतिज्ञा नहीं लेते। क्यों नहीं लेता? कि मुनि बनना है ना। आरम त्याग में मुनि दशा की तैयारी चालू हो गई, तैयारी शुरू हो गई। मौन पूर्वक आहार, ऐसे ऐसे रहना, मांग के नहीं लेना, बनवाना नहीं, कह के बनवाना नहीं, प्रतिमा में आरंभ करना भी नहीं, और अपने लक्ष्य से आरंभ कराना भी नहीं। जैसे मुझे मेरे आरंभ त्याग प्रतिमा हो तो मैं खुद तो छानूंगा नहीं, वो पानी गर्म नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें बुला के नहीं कहेंगे अरे यार पानी छान गर्म कर देना भैया, नहीं कह सकते। क्यों? मुनि दशा की तैयारी चल रही है, याचना नहीं करेगी। ऐसी गजब गजब बातें हैं, पढ़ोगे जब देखो, इसकी गहराई से पढ़ाई करो। देखो जरूरत पड़ी तो पाप को भी करने के लिए कह दिया। करना मतलब समझ गए? पाप अनलिमिटेड पाप नहीं, मर्यादित पाप। पढ़ा चुका पिछली बार आपको। पुण्य कथनचित ही उपाधि, ठीक है कोई बात नहीं, आप करो। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ पुण्य करने के लिए स्वामी जी ने कहा है, और अभी लोग दृष्टांत दे दिए आपको इतने सारे उनके जीवन के। एक भी परिणति उनकी ऐसी नहीं थी जिस पर कोई उंगली उठाए। पेन से नहीं लिखा उन्होंने जिंदगी में। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, पेन से नहीं लिखते थे। चश्मा दूर का था ना, इसलिए मुनि दीक्षा नहीं ले सकते थे। दांत गिर गए थे तो नकली लगाने पड़ते थे, नहीं ले सकते थे दीक्षा। अब समझो, पढ़ लेना, सुन लेना, उनका जीवन चरित्र सुनना चाहिए आपको, तब आपको पता लगेगा उनके जीवन में। और कोई जो एक लाइन कोई गलत सिद्ध करे ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में स्टोरी मैंने खुलेआम सुनाई है, बिल्कुल बहुत रिसर्च की है।